लेकिन इस बीच अमेरिका में जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच जो महामुलाकात हुई, इसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें थी। जिस बात को लेकर आशंका थी, मुलाकात में वही हुआ। चीन ने फिर से ताइवान का मुद्दा छेड़ा तो अमेरिका ने उसे ईरान का नाम लेकर आईना दिखाया। ताइवान और ईरान नाम जब आया तो फिर मिडिल ईस्ट से लेकर उत्तर कोरिया और हमास तक की बात छिड़ गई। किसी भी मुद्दे पर दोनों देश एक राय नहीं बना सके। अब यह तय है कि अमेरिका और चीन के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ेगी, टकराव और ज्यादा बढ़ेगा और चीन अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ और आगे जाएगा, जिससे अमेरिकी हितों का नुकसान होगा और यह टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ले जाएगा। यह संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे, यानी कि आम सहमति बनती उससे ज्यादा होता हुआ यह नजर आ रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर टकराव नजर आया है। और देखिए उसमें से एक मुद्दा क्या है, ताइवान का। ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका फिर से आमने सामने टकराए। बाइडेन से मुलाकात में जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उठाया। ताइवान को हथियार देना बंद करे यूएस के साथ रिश्ते में ताइवान का प्रश्न उठाया गया। ताइवान की आजादी का समर्थन ना करे यूएस। तो दो बातें कही गई हैं। एक तरफ अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा, जो बाइडेन ने साफ कहा कि वो ताइवान के साथ है, लेकिन साथ ही साथ वन चाइना पॉलिसी को लेकर भी उनके साथ है, यानी कि उस स्टैंड में कोई भी बदलाव नहीं आए। लेकिन ताइवान को जो उसका सपोर्ट है मिलिट्रीली या फिर तमाम सपोर्ट, ये खत्म नहीं होंगे। ताइवान के मुद्दे पर बोले हैं जो बाइडेन, ताइवान से संबंधों पर हमेशा हमारा जोर है और रहेगा। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, ताइवान चुनाव पर भी बात हुई। अमेरिका एक चीन के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है। वन चाइना की जो पॉलिसी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अमेरिका चीन के साझा मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन ताइवान को लेकर यह क्लियर करते हुए नजर आए हैं कि बाकायदा हमने ये बात चीन के सामने रख दी कि जो चुनाव होने हैं ताइवान के अंदर अगले साल उसे होने दिया जाए। यानी ताइवान को लेकर भी, ताइवान की अगर बात की जाए बतौर एक स्टेट भी अगर हम बात करें, तो उसके जो इंटरेस्ट है उसके साथ अमेरिका जाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, जिनपिंग से जो बाइडेन ने क्या कहा ईरान को लेकर, ईरान से बात करे चीन। जो बाइडेन ने यह कहा मिडिल ईस्ट को ना भड़काए चीन। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया तो चीन जिसका एक बड़ा स्टेक, जिसका अगर बात करें इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बड़ा दाव इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आता है और खुद को लगातार वो मिडिल ईस्ट में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो बाइडेन ने यह भी कहा कि वो चीन, वो ड्रैगन जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, वो ईरान को इस तरह से समर्थन ना करे और समझाए और मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात है उसे और ज्यादा ना भड़काए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चाहे हमास का हमला हुआ जो इजराइल के खिलाफ था, इसमें भी ईरान का हाथ सामने आया, किस तरह से ईरान खड़ा हुआ नजर आया। या फिर अभी भी हम बात करें हिजबुल्लाह से लेकर हमास की मदद करना हर तरीके से, इसमें भी ईरान के रोल की बात सामने आ रही है। तो और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपको बताएं। अमेरिका में जिनपिंग ने एक तरफ ताइवान का मुद्दा उठाया तो इसके जवाब में जो बाइडेन ने ईरान का मुद्दा छेड़ दिया। तो अब हुआ क्या है, ईरान पर क्या बोला है अमेरिका, पहले आप ये देख ली जो बाइडेन ने क्या बोला। दो टूक बाइडेन की जिनपिंग को सलाह क्या सामने आई है वो आप देखिए। जो बाइडेन की तरफ से ईरान को लेकर जो बात कही गई है वो इस वक्त आपके सामने है। मिडिल ईस्ट पर चीन ईरान को बढ़ावा ना दे, ये बात कह दी गई, ये सलाह दी गई ताकि जो हालात है वो कंट्रोल में आए। इसके साथ ही चीन के समर्थन से मिडिल ईस्ट में बिगड़ सकते और भी ज्यादा हालात अगर इसी तरह से ईरान के साथ खड़ा रहा और उसको लगातार उकसाता रहा चीन, तो इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे। अमेरिका चीन से अस्थिर संबंध ठीक करना चाहता है, यह बात अभी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बाइडेन की तरफ से कही गई। एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख कर रहे हैं। जिनपिंग ने बाइडेन से क्या कहा यह आप जानिए। अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है। चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है, चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता है। तो यह भी शी जिनपिंग ने कहा, क्योंकि उसको लगता है और जो होता हुआ आ रहा है, जिस तरह से तमाम सैंक्शंस लगाए गए चाइना के ऊपर, इसके बाद शी जिनपिंग ने इस पर चिंता जाहिर की और कहा अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कि अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ हमारी नहीं है। चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है, चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता।